हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर वन। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटीज़ के पीजी के काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। तो इस सेशन में हम देखेंगे कौन कौन से कोर्सेज के काउंसलिंग डेट आ चुकी है और कब से शुरू हो रही है। एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पीजी कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे हम एमए इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिंदी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, पार्ट 2 काउंसलिंग क्लास प्रोग्राम, इतनी कोर्सेज के काउंसलिंग डेट आ चुके हैं। अगर आप इन किसी भी कोर्स में इनरोल है तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल से कुछ कोर्सेज के शुरू हो चुके हैं और 19 अप्रैल से फिर और सारे शुरू होने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमए, एमएससी ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, होम साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उर्दू संस्कृत, एमजेएमसी पार्ट 2 काउंसलिंग क्लास प्रोग्राम। ठीक है, उसके अलावा और देखते हैं एमएससी फिजिक्स, बोटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, एमकॉम पार्ट 2 काउंसलिंग क्लास प्रोग्राम, इतने सारे। और उसके अलावा एमसीए पार्ट 3 के भी काउंसलिंग प्रोग्राम, एमसीए पार्ट 2 के भी काउंसलिंग प्रोग्राम आ चुके हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको हम आपको आपके सामने बता देंगे। देखिए ये सारे पेपर्स वाइज डिटेल दे चुके हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी काउंसलिंग जो होती है उसकी प्रक्रिया ये होती है कि एक ही पेपर के 2 दिन काउंसलिंग होता है। अगर आप पहले दिन नहीं अटेंड कर पाते हैं तो दूसरे दिन आप अटेंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों दिन आप अटेंड करें। हालांकि अगर आप दोनों दिन अटेंड करते हैं तो आपके लिए ही अच्छा ही है, बुरा नहीं है। और अगर एक दिन भी अटेंड करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल काउंसलिंग क्लास की बात कर ले तो काउंसलिंग क्लास में बात करें तो वहाँ पे जो लोग एमए, एमएससी, एमकॉम, एमसीए पार्ट 2 या एमसीए पार्ट 3 पाठ्यक्रम के विद्यार्थी हैं उनको अभी तक अगर एसएलएम प्राप्त नहीं हुआ है, एसएलएम का मतलब है कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल, अर्थात जो भी बुक्स आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो बुक्स आपने अभी नहीं प्राप्त किए हैं तो एसएलएम केंद्र से यानी बुक जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ से आप अपने बुक कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आपको अगर किसी भी तरह के काउंसलिंग से संबंधित जो भी बाधाएं हैं उसके लिए मैं एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है काउंसलिंग, हर काउंसलिंग के साथ, उसको मैं बता दूं। देखिए उपयुक्त सभी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका ऑनलाइन काउंसलिंग क्लास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्लेटफॉर्म पर कराया जाएगा। इसलिए वे एसएमएस के माध्यम से भेजे गए अथवा वेबसाइट पर स्टूडेंट कॉर्नर सेक्शन में दिए गए लिंक से जुड़ने से पहले प्ले स्टोर से माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप इंस्टॉल कर लें। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद से ससमय अपने परामर्श कक्षा में शामिल होना है। ठीक है, उसके अलावा विद्यार्थियों को उनके संबंधित विषयों का अलग अलग लिंक भेजा जाएगा, अर्थात एक लिंक से आपको हर काउंसलिंग क्लास को अटेंड नहीं करना है किसी भी तरह से। ठीक है, और इसके अलावा उनको सलाह यह भी दिया जाता है विद्यार्थी को कि ऑनलाइन काउंसलिंग क्लास जुड़कर काउंसलिंग का लाभ उठाएं ताकि आप जो भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जामिनेशन लिए जाएंगे आप उसमें अच्छे तरह से लिख पाएंगे। दरअसल काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग में आपको बताया जाता है कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको असाइनमेंट लिखना है, कैसे आपको क्वेश्चन पेपर लिखना है, कैसे आपको सारी चीज़ों को हैंडल करना। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की टोटल प्रोसेस आपको बताई जाती है। ठीक है, उसके अलावा आगे बात करें तो साथ ही लिंक से जुड़ते समय नेम _ इनरोलमेंट नंबर आपको एंट्री करना है ताकि ये सुनिश्चित हो पाए कि आप ही मतलब आपका जो इनरोल हुआ है ना, आप काउंसलिंग क्लास अटेंड किए हैं नहीं किए हैं। बाई चांस अगर किसी भी तरह की इंक्वायरी होती है तो आपको यह पता किया जा सकता है कि इस स्टूडेंट ने इनको काउंसलिंग क्लास अटेंड किया है। ऑनलाइन काउंसलिंग क्लास ही अत्यंत रूप से माने, आपको ऑफलाइन अब किसी तरह की काउंसलिंग क्लास नहीं होगी। जैसे पटना में इसको मानभवन होते हुआ करता था पहले, अब वो सारी चीज़ें नहीं होगी। काफ़ी दिनों से, काफ़ी कई सेशनों से ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही चल रही है, तो अब ऑनलाइन ही चलेंगी। ठीक है, जिस पाठ्यक्रम में प्रथम 2 दिनों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अगर 10 से कम होगी उस पाठ्यक्रम की परामर्श कक्षाएं निर्धारित मापदंड के अनुरूप बंद हो जाएगी। अर्थात आपको मिनिमम 10 स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है। अगर 10 स्टूडेंट्स से कम ज्वाइन करते हैं तो फिर आपके काउंसलिंग क्लास बंद कर दिए जाएंगे। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन, अगर आप किसी भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी किसी भी कोर्सेज में पीजी पोस्ट ग्रेजुएट में आपने एनरोल्ड हुए और आपको वर्ष 2024 में एग्ज़ाम देना है तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, पूरा आपने देखा होगा।
ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे कहाँ डाउट है, या फिर किसी और चीज़ से संबंधित डाउट है तो उसको भी कमेंट करके बताएं। हम उस पर वीडियो तुरंत अपलोड कर देंगे और उससे आपका समाधान हो सकेगा। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।